नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सिंगला है और मैं आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पटियाला में एएमओ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज का टॉपिक है विरुद्ध आहार, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस इन आयुर्वेदा। आहार के बारे में बात करने से पहले क्यों ना अग्नि के बारे में बात की जाए। मैं आपसे एक सबसे पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आप समय देखकर खाना खा रहे हैं या फिर आपको भूख लग रही है तो खाना खा रहे हैं? अगर आप घड़ी देखकर खाना खा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आपको तभी खाना खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। खाना जो डाइजेस्ट होता है उसके लिए एक डाइजेस्टिव फायर चाहिए होती है, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है तो ही आपका खाना पचेगा। जठराग्नि अलग अलग तरह की हो सकती है, हर इंसान की एक अलग डाइजेस्टिव फायर होती है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर कम है, अगर आपकी अग्नि कम है तो आपको खाना पचेगा भी नहीं और आपको भूख भी कम लगेगी। इसको बोलते हैं मंदाग्नि। और अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है और आपको बार बार भूख लग रही है और आपको सभी खाना पच रहा है तो उसको बोलते हैं तीक्ष्णाग्नि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी अच्छी भूख लग रही है, कभी नहीं अच्छी भूख लग रही है। ये वात प्रकृति के होते हैं, इनको इस अग्नि को बोलते हैं विषम अग्नि। आपकी जो अग्नि है वो प्रकृति के अनुसार होती है कि आपका कैसा बॉडी टाइप है, उस हिसाब से ही हमें खाना खाना चाहिए जितनी आपको भूख लगे, जब आपको भूख लगे। और ये डिपेंड करता है आपके कोष्ठ के ऊपर कि आपका कोष्ठ कैसा है। अगर आपको हल्का सा दूध पीने से या गन्ने का रस पीने से, खीर खाने से भी अगर आपको मोशन हो जा रहा है तो आपका मृदु कोष्ठ है, वो पित्त प्रकृति का होता है। और अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्रूर कोष्ठ। ये वात प्रकृति के लोगों का होता है। आपको अपनी अग्नि और कोष्ठ का विचार करते हुए ही खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपको खाना पच ही नहीं रहा है, आपने खाना खाया और खाना खाने की वजह से आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस जैसी फीलिंग, गृहिणी और इस तरह के रोग हो रहे हैं, तो मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी जठराग्नि कम है। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। हमारे आचार्य चरक जी ने कहा है कि अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आप निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अग्नि मंद है तो आपको बहुत सारे किस्म के रोग बार बार होते रहेंगे। अग्नि पर बात करते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप घर में कोई सब्जी बनाना चाहते हैं। आपने गैस जलाई, गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखा और उसके ऊपर सब्जी पकने के लिए रख दी। वो सब्ज़ी आप 2 घंटे रखिए, 3 घंटे रखिए, अगर गैस बहुत कम है तो वो सब्ज़ी नहीं पकेगी। अब इसी सब्ज़ी को उसी चूल्हे पर आप 2 दिन के लिए रख दी तो वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमारा पेट है, अगर हमारे पेट में खाना बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है और उससे जो विष युक्त आहार रस निकलता है वो हमारी इंटेस्टाइन्स और आंतड़ियों के थ्रू ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं आम। ये जो आम है ये इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है और रक्त प्रवाह करने वाले नालियों में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ऐसे बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है। अगर आपको हर समय ऐसा लगता है कि आपको आलस आ रहा है, आपके शरीर पर भारीपन है, आप कितना भी सो ले तो भी आपको थकावट महसूस हो रही है, तो आप देख लीजिए कि ये सब आम के लक्षण हैं और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की उत्पत्ति हो गई है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आपका जब पहले का खाना खाया हुआ हजम नहीं हुआ है, उसके बिना ही आपने खाना खा लिया, आप बार बार ऐसे ही खाना खाते जा रहे हैं घड़ी देखकर, तो इससे आम की उत्पत्ति होती है और आपके शरीर में रोग होते हैं।